दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने एक अंकगणित का एक टॉपिक पढ़ लिया है जिसका नाम था नंबर सिस्टम। उसके हमने काफ़ी सारे लेक्चर पढ़े हैं, काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ा है। अब मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक टॉपिक अरिथमेटिक और एक लेक्चर आपको, या ऐसा कह सकते हैं कि एक टॉपिक आपको एडवांस का देता जाऊं। तो अभी हमने अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम पढ़ा है। अब हम उसका एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम एक चैप्टर एडवांस का पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे फिर हम अरिथमेटिक का पढ़ेंगे ताकि आपकी दोनों चीज़ें कवर होती जाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर जो भी हमारा अरिथमेटिक के जो शुरुआत के टॉपिक होते हैं वो मैक्सिमम सभी बच्चे किसी भी एकेडमी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो स्टार्ट वहीं से करते हैं, वहीं से पढ़ते हैं। तो वो उन्होंने कई बार पढ़े होते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ते पढ़ते यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ज्योमेट्री बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, और साथ में ये आज के दौर में पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा यही आते हैं और बच्चे यही मात खा जाते हैं। क्योंकि अरिथमेटिक तो एवरेजन लगभग सभी बच्चों से एक जैसी बन जाती है, लेकिन जो ज्योमेट्री और एडवांस में जो नंबर कवर अप करके ले जाता है वही अच्छी स्कोरिंग के साथ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेता है। तो आज हम ज्यामिति का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इसमें भी हम नया टॉपिक लेके आए हैं, रेखा एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में हम देखेंगे और जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं हम उनको देखेंगे। हम सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से ज्यामिति का जन्म हुआ है, जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, हम वहाँ से बात करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सरल है। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी कि जो भी इसके वीडियो हों वो आप सिस्टमेटिक तरीके से देखते जाना। एक एक वीडियो को आप पूरा देखना, तब जाके ये समझ में आती है। नहीं तो दोस्तों याद रखना, ज्यामिति से तो बचपन से ही सभी को डर लगता है, जबकि ये होती बहुत ही सरल है। क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है, केवल हमें रूल्स पता हो, रूल्स को देख करके ही हम आंसर को टिक कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, आपको समझ में आएगा। बस आप इसको बार बार देखना, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहले कि ज्यामिति का जन्म कहाँ से होता है। तो इसमें सबसे पहले रेखा एवं कोण के बारे में बताया गया था, और रेखा एवं कोण में भी सबसे पहले उत्पत्ति हुई बिंदु की। बिंदु यानी पॉइंट। आपने देखा होगा, आप कुछ भी लिखते हो तो आपने देखा होगा कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं तो वो एक प्रकार का बिंदु है, पॉइंट है। तो हम बात करेंगे कि आखिर पॉइंट है क्या। याद रखना, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक थ्योरी है, उसको क्वेश्चन के रूप में पूछता है। इसलिए आप इसको विधिवत नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना। मैं ज़्यादा तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट यानी बिंदु। बिंदु क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट। तो दोस्तों याद रखना, किसी भी पेंसिल की सहायता से जो पेंसिल की नोक होती है और उसको हम पेज पर रखते हैं तो हमारा एक बिंदु बन जाता है। और बिंदु की परिभाषा क्या है, तो बिंदु ऐसी आकृति है जिसकी, याद रखना, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है। याद रखिए, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है, और जिसको पेंसिल की सहायता से किसी भी पेज पर नोक के द्वारा बनाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट कहते हैं। याद रखना, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप विधिवत लिखते जाना, आपको समझ में आएगा। नहीं तो वीडियो को आप बार बार देखते रहना। तो बिंदु क्या है, व्हाट इज पॉइंट। ऐसी आकृति जिसको पेंसिल की सहायता से, किसी भी पेंसिल की नोक की सहायता से किसी भी पेज पर रखकर बनाई जाती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। इसकी ना तो लंबाई होती है और ना ही इसमें चौड़ाई होती है, और ऐसी आकृति क्या कहलाती है हमारी, ऐसी आकृति हमारी बिंदु कहलाती है।
क्लियर हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले खोज किसकी की गई थी हमारी, सबसे पहले बिंदु को खोजा गया और यहीं से ज्यामिति का जन्म होता है। अब हम देखते हैं कि बिंदु के बाद क्या है। अब हम दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। बिंदु को खोजने के बाद हमने खोज की किसकी, रेखा की। रेखा यानी लाइंस, लाइन। अब हम देखते हैं लाइन क्या होती है। तो याद रखिए, अभी मैंने बताया जिसकी ना लंबाई होती है ना ही अधिक चौड़ाई होती है, ऐसी आकृति क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है, जिसे किसी पेज पर पेंसिल की नोक की सहायता से बनाया जाता है, वो आपकी आकृति आपकी बिंदु कहलाती है। अब हम बात करते हैं रेखा। रेखा की परिभाषा क्या है, जब हम ऐसे बिंदुओं, ऐसे कई सारे बिंदुओं मिलाते जाएं, ऐसे कई अनंत बिंदुओं को मिला करके एक लाइन हम रेखा खींच दें, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या, बिंदुओं से मिलकर बनी हुई क्या है, रेखा है, यानी लाइन है। देखना दोस्तों, यानी लाइन यानी रेखा की परिभाषा क्या है, एक ऐसी आकृति जिसमें अनंत बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया हो, जिसको अनंत बिंदुओं से मिलाकर बनाया गया हो, रेखा कहलाती है। लेकिन याद रखना, रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन लंबाई तो होती है, लेकिन वह निश्चित नहीं होती है। हम इसको किसी भी तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना। जैसे आपने देखा ये एरो के जो निशान लगे रहते हैं, ये क्या दर्शाते हैं, ये हमें दर्शाते हैं कि इसकी लंबाई आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। ये भी एरो का निशान हमें क्या दर्शाता है कि इसको भी हम इस तरफ कहीं तक भी ले जा सकते हैं। तो हमारी रेखा की परिभाषा क्या बनी, यानी जो किससे मिलकर बनी हो, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हो, असंख्य बिंदु, या हम ऐसा भी कह सकते हैं अनंत या असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति याद रखना दोस्तों, जिसकी चौड़ाई नहीं होती है और लंबाई निश्चित नहीं होती। ऐसी आकृति क्या कहलाएगी हमारी, बिंदु कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। यानी रेखा क्या है, एक ऐसी आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसकी चौड़ाई नहीं होती है। इसमें चौड़ाई तो नहीं होती है, मामूली सी चौड़ाई रहती है, माइनर। लंबाई तो होती है, लेकिन लंबाई निश्चित नहीं होती। यानी अगर हम ये इतनी बड़ी लाइन खींच दें तो भी ये रेखा है, ये भी एक रेखा है, और अगर इतनी लाइन खींच दें तो भी ये क्या है, एक रेखा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, याद रखना, ये जो लेक्चर है, जो ज्यामिति का पोर्शन है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का हो, एसआई का हो, एसएससी का हो, कोई सा भी हो, खासतौर पे टेट, सीटेट वगैरह, सुपर टेट वगैरह, उसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और टीचिंग सेक्टर में टेट, सुपर टेट, सीटेट, उसमें इस थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझना। अभी यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो उसमें दिया गया था कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट कथन सत्य था, ऑप्शन सही था। तो हम क्या समझे, रेखा क्या है, ऐसी आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसकी चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई तो होती है परंतु लंबाई निश्चित नहीं होती है। ऐसी आकृति हम क्या कहते हैं, ऐसी आकृति को हम रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैंने एक रेखा खींची, इसमें कई सारे बिंदु हैं जो एक दूसरे से मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। याद रखना, हम इसको कहीं तक भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई तो होती है परंतु इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। इस बात पर विशेष ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है कि जो रेखा होती है
उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, ये बहुत पूछा जाता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता, नहीं होता है, याद रखिए। यानी जो भी रेखा होती है, अंत बिंदु का मतलब दोस्तों याद रखना, अंत का मतलब अंतिम से नहीं है, अंत का मतलब है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। देखिए, ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हम इसको इस तरफ भी कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो इसमें क्वेश्चन कितने निकल के आ रहे हैं? इसमें हमारे दो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं कि रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा अनंत बिंदुओं से, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और साथ में इसी का एक क्वेश्चन बनता है, क्या रेखा में चौड़ाई होती है, रेखा में चौड़ाई नहीं होती है। तीसरा होता है, क्या रेखा की लंबाई निश्चित होती है। तो रेखा की लंबाई तो होती है परंतु इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। और चौथा हमारा क्वेश्चन बनता है कि रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, 1, 2, 3 या कोई नहीं। तो याद रखना, रेखा में कोई सा भी अंत बिंदु नहीं होता। यानी अंत का मतलब अंतिम से नहीं है, अंत का मतलब है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, प्रारंभ और लास्ट वाला। तो याद रखना, ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही इसका कोई लास्ट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसको दोनों तरफ कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो याद रखिए, ऐसी आकृति क्या कहलाएगी हमारी? ऐसी आकृति रेखा कहलाएगी। हमने दो चीज़ों को समझा, एक तो बिंदु को पढ़ लिया जिसकी ना लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो, क्या कहलाती है? बिंदु। और एक हमने दूसरा पढ़ा, रेखा जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन बनते हैं, इन पर भी आप विशेष ध्यान देना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रेखा के बाद अगली जो परिभाषा आती है वो आती है हमारी रेखाखंड। रेखा के बाद नेक्स्ट परिभाषा है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड नेक्स्ट है हमारा रेखाखंड। हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट। क्या लिख सकते हैं हम इसको? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर रेखाखंड क्या है और रेखा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझना है। तो अभी हमने देखा, रेखा की परिभाषा पढ़ी कि जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है रेखा कहलाती है। साथ में इसका कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रेखाखंड क्या है। याद रखना, अगर हम इसी शब्द का संधि विच्छेद कर दें, रेखा प्लस खंड, यानी कोई भी रेखा हो यदि हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट दें तो वह आपकी रेखा कई खंडों में बढ़ जाएगी और उसी का नाम क्या हो जाएगा? आपका रेखाखंड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यानी मैं आपको अगर कह दूं कि ये एक रेखा है, इस रेखा की अभी लंबाई निश्चित नहीं है, न इसमें कोई अंत बिंदु है। अगर मैं इसकी लंबाई को निश्चित कर दूं, यदि मैं इसकी लंबाई को निश्चित कर दूं तो ये स्वाभाविक सी है कि जहां से मैंने ये दोनों बिंदु रखे हैं यहाँ से ये रेखा दो भागों में टूट जाती है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के भाग को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक रेखाखंड है, रेखा का ही एक पार्ट है, रेखा का ही एक खंड है। तो परिभाषा हमारी क्या बनती है? परिभाषा बनती है कि जो अनंत बिंदुओं से मिलकर तो बना हो, जिसकी चौड़ाई ना हो परंतु लंबाई तो हो लेकिन निश्चित हो। हमने रेखा में क्या पढ़ी थी कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है लेकिन रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो हमारी परिभाषा क्या बनी? यानी एक ऐसी आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हो। किससे बनी हो? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हो, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हो, जिसकी लंबाई निश्चित हो तथा दो अंत बिंदु हों,
क्या कहलाएगा? आपका रेखाखंड कहलाएगा। अंत बिंदु हों ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। आप इस बात पर विशेष ध्यान देना। तो लाइन सेगमेंट है क्या? लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही एक पार्ट है। यानी जब रेखा की लंबाई को हम निश्चित कर दें, रेखा की लंबाई को यदि हम निश्चित कर देते हैं तो वह रेखा नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? एक रेखाखंड कहलाएगी। जैसे ये एक रेखा दी गई है और मैंने इस रेखा, जैसे मान लेता हूँ XY एक रेखा है और AB इसकी लंबाई को मैंने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। तो ये एक रेखाखंड बन जाएगा। A से लेकर जो B तक का पार्ट होगा वो रेखा से ही अलग हुआ है, इसलिए इसका नाम रेखाखंड होगा। याद रखना, इसमें भी अनंत बिंदु होते हैं, इसमें ना तो चौड़ाई होती है, इसमें भी चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन याद रखना इसकी लंबाई निश्चित होती है और इसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, जबकि रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि बताइए कौन सा एक कथन सत्य है? क्या यह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है रेखाखंड? बिल्कुल सही है, ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। क्या इसकी लंबाई निश्चित होती है? बिल्कुल सही बात है कि इसकी लंबाई निश्चित होती है। क्या इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि रेखा का अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन अगर हम रेखा का अंत बिंदु कर दें तो वह रेखा नहीं, वो क्या बन जाएगा? आपका रेखाखंड बन जाएगा। देखें तो रेखाखंड दोस्तों मैंने बताया कि रेखा का ही अलग अलग, रेखा के ही पार्ट कर दो तो क्या बन जाता है? हमारा रेखाखंड बन जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेखाखंड क्या है? जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। दूसरा क्या है? जिसकी लंबाई निश्चित होती है। और तीसरा क्या है? इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। जबकि यहाँ पर हमने पढ़ा है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है रेखाखंड का। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं, याद रखना दोस्तों, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है वो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, हमने रेखा पढ़ा, रेखाखंड पढ़ा, बिंदु पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं किरण। किरण क्या है? रे। व्हाट इज किरण? व्हाट इज रे? हम देखते हैं किरण क्या है, किरण की परिभाषा क्या है। तो अब हम किरण की परिभाषा पढ़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और ये हमें फ्री के नंबर दे जाते हैं, और जिससे ये नहीं बनते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से वंचित हो जाता है। याद रखना इस बात को। किरण, रे, किरण। किरण क्या है इसके बारे में हमें देखना है, इसको अच्छे से समझना है। याद रखिए दोस्तों, जैसे यदि मैं बात करूं तो ये एक सूर्य है, ये एक क्या है? सूर्य है। इससे कोई किरण निकल के आ रही है। अगर यहाँ पृथ्वी है हमारी तो यहाँ तक आएगी। अगर इसमें कोई ऐसा कुआं है, गड्ढा है तो यहाँ तक जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो किरण होती है, किरण जो होती है उसमें भी अनंत बिंदु रहते हैं। और याद रखना इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है, दूसरा अंत बिंदु नहीं होता। याद रखना, हमें ये तो पता है ये कहाँ से आ रही है, ये सूर्य से आ रही है। क्या इसका लास्ट पॉइंट हमें पता है? अगर यहाँ तक पृथ्वी है तो यहाँ तक आएगी, अगर और नीचे गड्ढा है तो वहाँ तक जाएगी। यानी हमें इसका केवल एक ही पॉइंट पता होता है, दूसरा पॉइंट पता नहीं होता। यानी ऐसी आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हो और साथ में जिसकी लंबाई निश्चित ना हो और साथ साथ जिसका केवल और केवल एक ही अंत बिंदु हो, क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। क्या है ये? किरण है। यानी इसका मेन पॉइंट क्या है? इसमें इसका केवल एक ही अंत बिंदु होता है, केवल एक ही अंत बिंदु होता है, एक ही अंत बिंदु होता है। अंत का मतलब याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अंत का मतलब अंतिम से नहीं है।
अंत का मतलब है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट दोनों को हम अंत बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन इसका एंड पॉइंट पता नहीं है कहाँ तक जाएगी। तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, हमारी किरण कहलाएगी। ये भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना गहरा होता जाएगा वहाँ तक ये पहुँच जाएगी। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि किरण का एक ही अंत बिंदु होता है, इसमें दो अंत बिंदु नहीं होते। इस बात पर विशेष ध्यान रखना। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है। हमें ये तो पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन इसका लास्ट पॉइंट हमें पता नहीं है। तो ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा एक सत्य है। उसमें लिख देगा क्या किरण का कोई अंत बिंदु नहीं होता, गलत है। क्या किरण के दो अंत बिंदु होते हैं, ये भी गलत है। क्या किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है, तो ये हमारा सही है। यानी केवल इसका हमें एक ही पॉइंट पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसके दोनों पॉइंट पता नहीं है। तो याद रखना किरण का केवल एक ही अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु नहीं होते। क्लियर हो गया दोस्तों। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिसमें कई सारे प्रश्न छुपे रहते हैं और बेसिक से रहते हैं। ये फ्री के नंबर होते हैं, इसमें हमारी समय की भी बचत होती है और नंबर बराबर मिलते हैं। तो याद रखना, इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब हम आगे बात करते हैं। हमने किरण पढ़ लिया, हमने रेखा पढ़ ली, रेखाखंड पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि रेखाखंड हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। इंग्लिश में हम इसको इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं। इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो याद रखना, हमें देखना है क्या होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो याद रखिए दोस्तों, जब भी हम दो रेखाओं को ऐसा खींचें कि वो दोनों मिलकर किसी एक बिंदु पर दोनों को काटें, ऐसी दो रेखाएं देखें दोस्तों। तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, काटती हों। तो ऐसी दोनों रेखाएं हमारी क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। सीधा सा मतलब है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, किसी बिंदु पर काटें, तो हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। इसमें और कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। अब